रामायण में श्री राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंथरा थी। वाल्मीकि रामायण में भी मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। लेकिन यह मंथरा कौन थी जिसने दासी होते हुए भी अयोध्या नरेश के पूरे परिवार की गाथा बदल कर रख दी थी? इतना सब होने पर भी वह राजभवन में क्यों थी और रानी कैकेयी के साथ उसके होने की क्या वजह थी? जानते हैं इस बारे में। कैकेयी अश्वपति सम्राट की पुत्री थी। कैकेयी बहुत ही सुंदर, गुणी और वीरांगना स्त्री थी। इसीलिए वह राजा दशरथ को अपनी तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रिय थी। कहा जाता है कि जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ था तो दासी मंथरा मायके से उनके साथ आई थी। जानते हैं कि मंथरा को कैकेयी अपने साथ क्यों लाई थी और वह कौन थी? एक कथा के अनुसार राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदश्व था। उसकी विशाल नैनों वाली एक बेटी रेखा थी। कैकेयी और रेखा बालपन से ही बहुत की अच्छी सखी थी। वह राजकन्या होने के साथ बहुत बुद्धिमती भी थी, परंतु बाल्यावस्था में ही एक रोग ने उसे घेर लिया जिसके कारण उसका पूरा शरीर पसीने में भीग जाता था और वह प्यास के व्याकुल हो जाती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल होने पर उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बना हुआ शरबत पी लिया। उस शरबत को पीने से उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसके पिता ने तुरंत चिकित्सकों से उपचार कराया। उपचार कराने से वह ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गया जिसके कारण उसकी रीढ़ हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि मंथरा ही थी। अपने इसी दोष के कारण वह अविवाहित थी और कैकेयी के विवाह के समय मंथरा उनकी अंगरक्षिका बनकर अयोध्या आ गई। श्री राम के वनवास जाने के बाद जब भाई भरत और शत्रुघ्न वापस अयोध्या लौटे तब उन्हें पता चला कि पिता श्री नहीं रहे और राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास को चले गए हैं। जब शत्रुघ्न को पता चला कि इसकी जिम्मेदार मंथरा है, तब शत्रुघ्न उसके बाल पकड़कर खींचने लगे और उसे मारने लगे। इसी बीच माता कौशल्या बीच में आकर बीच बचाव किया और मंथरा को अलग किया। समय बीतने पर मंथरा को काफी पश्चाताप होता है। वो खुद को एक कमरे में कैद कर लेती है और अपने कर्मों का पश्चाताप कर रोती रहती है। इस दौरान वो 14 साल तक उसी कमरे में बंद रहती है और कभी बाहर नहीं आती। 14 वर्ष बाद जब राम मंथरा के द्वार पर आए तब मंथरा भयभीत हो उठी। उसे लगा राम मुझे मृत्युदंड देने आए हैं, लेकिन श्री राम ने उन्हें प्रणाम करके स्वीकार किया। राजभवन में लेकर आ गया, सब मिलकर एक साथ रहने लगे। दोस्तों, आप सबको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।